Hello everyone, I am your English language tutor, Mr. Prabhat Kumar, and I'm going to explain in this session the MCQs of deep water. Let's begin this session. I hope it would be an exotic session for us. किसी कारणवश मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मुझे रिकॉर्डेड क्लास देना पड़ रहा है, लेकिन मैं बीट बाय बीट इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए हम लोग डीप वाटर का एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कि For how many years had the author taught in high school in Yakima? ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि कितने सालों तक, है ना, कितनों सालों तक भाई रे जो ऑथर है वो याकीमा में पढ़ाए थे। जहां पे ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया गया है उस जगह पे इसको मेंशन किया गया है। तो ऑथर मात्र 2 सालों के लिए वहां पे पढ़ाए थे। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है, तो ऑप्शन ये सही होगा 2 years, है ना। ये सब ऑप्शन क्या है? गलत है। How old was Douglas when his father took him to the beach of California? कि जो डॉगलस हैं वो कितने साल के थे? इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो क्या है? उनका नाम क्या है? विलियम डॉगलस। ऑथर ही खुद प्रोटोगोनिस्ट हैं वो। तो बोल रहे हैं कि वो कितने साल के थे जब उनके पिताजी ले गए थे, उन्हें ले गए थे कहाँ पे? कैलिफोर्निया के बीच पे, द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। तो वो कितने साल के थे? 3 और 4 years ओल्ड के थे तब उनके पिताजी ले गए थे। When he was 3 or 4 years old. आगे देखिए, which fear of his life does Douglas talk about in deep water? Which fear of his life? उसके जीवन के कौन सा डर, है ना, डॉगलस बात करता है। जो डॉगलस है वो बात करता है डीप वाटर में जीवन के कौन से भय के बारे में, फियर के बारे में, डीप वाटर कहानी में। तो ये क्या चीज है भाई? डार्कनेस के बारे में? क्या नहीं, नॉर्मल सी बात है, वाटर के बारे में, फियर ऑफ वाटर। और YMCA स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे YMCA का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि YMCA क्या था बताओ? YMCA पूल था जहां पे स्विमिंग सीखने के लिए गया था ना विलियम डॉगलस। जब ये कितने साल के थे? व्हेन ही वाज 10 और 11 years old। तो YMCA किसको सूचित करता है, किसको दर्शाता है? इसका फुल फॉर्म पूछा गया, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो क्या आपका ऑप्शन डी? ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टाउट इन अ स्कूल इन याकीमा? वही सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 years। हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर? डीप वाटर का ऑथर क्या है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग खुद बना सकते हैं। डीप वाटर आप लोग यहां से याद रखिएगा कि आप लोगों को याद करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूं कि डीप वाटर आपको कुछ नहीं करना ना, यहाँ पे लिखे डीप वाटर, आपको यहाँ पे क्रॉस करना ना, डब्ल्यू को इधर लाइए और डी को इधर लाइए, क्रॉस साइन करना। तो डब्ल्यू से विलियम और डी से डॉगलस, विलियम डॉगलस आपको इजीली याद हो जाएगी। तो चलिए, व्हाट डिस्टेंस कवर्ड व्हाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? कितना डिस्टेंस जो विलियम डॉगलस है वो कवर किए थे जब वे लेक वेंटवर्थ में, जब वो क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। तो कितना डिस्टेंस कवर किए थे? 2 miles कवर किए थे। 2 miles इक्वल टू 3.2 किलोमीटर। 1 miles इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। व्हाट वाज स्टॉपिंग डॉगलस? डॉगलस को क्या रोकता था टू गेट इनटू द वाटर ऑफ कैस्केड? वाटर ऑफ कैस्केड मतलब एक प्रकार का जो झरनों का जो पानी होता है, जो पहाड़ी के बीच में जो पानी होता है उसको वाटर ऑफ कैस्केड बोलते हैं। तो वाटर ऑफ कैस्केड में जाने से विलियम डॉगलस को क्या चीज रोकता था? व्हाट वाज स्टॉपिंग डॉगलस को? क्या रोकता था? क्या रोकता था भाई? जो डर था उसका। क्या वाशिंगटन का मेमोरी, जिसका चर्चा भी नहीं, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो उसको सिखाता था भाई, ये गलत हो जाएगा।
क्या होगा, मेमोरीज ऑफ कैलिफोर्निया। देखो कैलिफोर्निया में एक छोटा छोटा सा मिस एडवेंचर हुआ था उसके साथ, लेकिन ये उसके लिए टेरिबल नहीं था। टेरिबल क्या था, जो YMCA पूल में जो घटना हुआ था सो। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। वेन एवर टेरर स्ट्राइक अगेन, जब दोबारा जो टेरर है वो स्ट्राइक करता था, है ना, स्ट्राइक करता था डॉगलस को, तो डॉगलस क्या चीज स्टार्ट करता था, डॉगलस क्या चालू कर देता था, क्या डॉगलस चिल्लाना चालू कर देता था, शाउटिंग, नहीं, क्या हंसता था, नहीं, क्या रोता था, नहीं, टॉक, बात करता था कि तू मेरा अब कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो क्या कर चुका था, इंस्ट्रक्टर को हायर करके वो सीख चुका था। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। डॉगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग। ठीक है, ये एक्सरसाइज कितना बार करता था वो, एक्सेल और इनहेल का एक्सरसाइज भाई, ये करता था कितने बार, 100 टाइम्स। ठीक है, एक्सेल और इनहेलिंग का एक्सरसाइज कितने बार करता था भाई, 100 बार करता था। आगे देख, ही प्रैक्टिस इन द पूल, वह पूल में प्रैक्टिस करता था कितने बार, ही प्रैक्टिस इन द पूल, वह पूल में प्रैक्टिस करता था। ठीक है, वह पूल में प्रैक्टिस करता था जब वो इंस्ट्रक्टर को जब हायर किया था। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जाता था, तो एक सप्ताह में कितने दिन जाता था वो, देखो यहाँ पे कहा, क्वेश्चन नंबर 12। ही प्रैक्टिस, वो अभ्यास किया था पूल पे, तो कितना दिन जाता था, तो एक सप्ताह में 5 दिन जाता था, 5 days इन अ वीक। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, ये क्या आप लोगों को समझ आ रही है, एकदम आराम से समझते जाइए, खुद ब खुद आप लोग बना सकते हैं। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी इयर्स, डॉगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ, कि कई सालों तक भाई वह भयपूर्ण रहा, जिसके बाद डॉगलस निर्णय लिया स्विमिंग सीखने के लिए, वह किसका मदद लिया, ना, वो किसका मदद लिया था, एक इंस्ट्रक्टर का मदद लिया था, वो अपने फ्रेंड का मदद नहीं लिया, फादर का मदद नहीं लिया, मदर का मदद नहीं लिया, बल्कि क्या लिया, वो इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया। कई सालों तक वो बेचारा क्या रहा, भयभीत रहने के बाद वो किसका हेल्प लिया था, इंस्ट्रक्टर हायर किया था वो। हाउ मेनी टाइम्स डिड डॉगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, कि कितने बार जो डॉगलस है वो कोशिश करता था, किया था सरफेस पे आने का, जब वो पूल में क्या हो रहा था, जब डूब रहा था, तो कितने बार ऊपर आने का कोशिश किया था, वो 3 बार कोशिश किया था, थ्राइस। एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस डॉगलस फेल्ट, ये एट द एंड ऑफ द एक्सपीरियंस, जो उसका अनुभव था, उसका लास्ट में डॉगलस कैसा अनुभव किया था, कैसा फील किया था, कैसा महसूस किया था। तो क्या इस जो मिस एडवेंचर हुआ था YMCA पूल का, ये उसका बता रहा है ना, और YMCA का चर्चा कर रही है। तो वहां पे लास्ट में कैसा महसूस किया था, आप लोगों को याद होगा, लास्ट में क्या वो सैड था, क्या उदास था, लास्ट में क्या वो विक्टोरियस जैसा फील कर रहा था, क्या है भाई, नहीं, है ना, वो रिलीज, मुक्त, वो छोड़ दिया था लास्ट में, वह अंतिम में छोड़ दिया था, वह सोच लिया था कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो रिलीज महसूस किया था। ऑप्शन बी सही है, कुछ भी नहीं था। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हु सेड दीज वर्ड्स, ये जो बातें हैं कि हमें डरना चाहिए, सिर्फ अपने आप के भय से डरना चाहिए, ये बात कौन बोला था, ये बात, ये जो एग्जैक्ट, ये जो सेंटेंस है, ये आपका डीप वाटर में लिखा गया प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का चर्चा है, कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो है, सो 11th और 12th में अगर हम देखा जाए ओवरऑल सिलेबस में, तो 3 टाइम्स इसका चर्चा हुआ 11th और 12th के सिलेबस में। एक बार आप जब 11th में पढ़ते होंगे, द एलिंग प्लानिट एक चैप्टर पढ़ते होंगे, वहां भी रूजवेल्ट का चर्चा है, और आप 12th में पढ़े होंगे ये चैप्टर, द थर्ड लेवल, वहां भी रूजवेल्ट का चर्चा है ना, वो भी स्टैंप कलेक्ट किया करते थे। और दूसरा बात, ये बात बोले थे डीप वाटर में, यानी ये इनका कहावत था, ये होता, ये कौन बात बोले थे, रूजवेल्ट। आगे आइए, वेयर वाज द लेक वेंटवर्थ, जो लेक वेंटवर्थ था वो कहाँ था, वो कहाँ था भाई,
लेक वेंटवर्थ, ये कहानी में आप लोग पढ़े होंगे, डायरेक्ट बना सकते हैं, न्यू हैम्पशायर में था, इन न्यू हैम्पशायर में था, ठीक है। ये सब ऑप्शन क्या है, गलत है। आओ आगे, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ ले भाई यहीं पे, ठीक। हाउ डिड डॉगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेयर? जो डॉगलस है वो अपने आप को श्योर कैसे किया, है ना, वो अपने आप को श्योर कैसे किया कि वह कॉन्कर्ड मतलब क्या चीज, विजय प्राप्त कर चुका है अपना पुराना डर से, जो पानी का डर था उस पे वो विजय प्राप्त कर चुका है। ये बात कैसे वो अपने आप को श्योर किया, क्या किया भाई, कैलिफोर्निया विजिट किया क्या, क्या वो कैलिफोर्निया विजिट किया तो वहां पे सीओ किया था? नहीं, आप लोग अगर कहानी सुने हुए तो आप लोगों को पता होगा कि क्या बाय जंपिंग इनटू द वाटर, क्या पानी में डूब कर, उसके बाद ऑप्शन क्या है, सी में क्या है, सी में है कि बाय टेकिंग अ लेसन, लेसन लेने के बाद इंस्ट्रक्टर से, जो इंस्ट्रक्टर से लेसन लेने के बाद क्या वो श्योर था कि हम पानी जो फियर ऑफ वाटर उससे कॉन्कर्ड कर चुके हैं? नहीं, ये बिल्कुल श्योर नहीं था, बल्कि ये जुलाई में जाके और फिर से, है ना, फिर से क्या किए थे, वहां पे लेक वेंटवर्थ में जाके क्या किए थे, 2 माइल्स, है ना, 2 माइल्स जाके स्विमिंग किए थे, तब ये इन्हें श्योर हुआ था कि हम क्या हो चुके हैं, अब कॉन्कर्ड कर चुके हैं फियर ऑफ वाटर से। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे आइए, what were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? कि वह सीरीज क्या था भाई रे, इमोशन और डर का, ठीक है, जब डॉगलस एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था जब उसे फेंका गया था, ठीक है, पूल में, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, वो वहां पे क्या था, क्या डर था, सिर्फ डर नहीं था, डर तो था, क्या कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस भी था, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था, डर भी था, तो क्या था, क्या ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा बात नहीं है, क्या मिक्स था ना, क्या फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर, वहां पे वो बेचारा डर भी रहा था और कॉन्फिडेंस भी आ रहा था कि हम क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे और जंप लगाएंगे, तो दोनों था, ऑप्शन डी सही है। व्हाट वाज द फियर इन डॉगलस माइंड, कि डॉगलस के माइंड में डर क्या था, डर क्या था, क्या हराने का, यहाँ पे तो कोई वो लड़ाई लड़ नहीं रहा था जो हराने का था, हारने का था भाई, ठीक है। पुस्ट, क्या धकेलने का डर था, नहीं, है ना, डूब जाने का डर था, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बढ़िया है। बीइंग ड्रॉन्ड, व्हाट डिड विलियम ओ डॉगलस डिजायर फॉर, जो विलियम डॉगलस का इच्छा क्या चीज करने के लिए था भाई, तो नॉर्मल सा बात है, को क्या करना चाहते थे, टू लर्न स्विमिंग, वो स्विमिंग सीखना चाहते थे, स्विमिंग सीखना चाहते थे भाई। व्हाट इज हॉन्टिंग द ऑथर, ऑथर के लिए हॉन्टिंग क्या था, टेरिबली क्या था भाई उसके लिए, है ना, उसका सबसे जो भयावह डर था वो क्या था, जो टेरिबल एक्सपीरियंस था ना पूल का, वो था सबसे ज्यादा, ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन ये, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, देखो, एक बिग ब्रूजर बॉय के द्वारा धकल दिया जाना ये उसके लिए टेरिबल नहीं था, वो चाहता था अगर तुरंत निकल जाता, उसके लिए वो कोई बहुत बड़ा बात ना होती, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस किया ना, कि जो वो जो उसका जो पैर था वो पैरालाइज्ड हो गया था, रिक्ट हो गया था, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो अनेबल था, वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो जो एक्सपीरियंस था उसके लिए क्या था, वो बहुत ज्यादा टेरिबल था, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, ठीक है, तो ऑप्शन ये ज्यादा बढ़िया। वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो ऑथर जो है सो 3-4 साल का था तब वो कहाँ गया था, इन द स्टोरी, यहाँ पे जब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे कहानी का नाम जरूर देगा ना, स्टोरी का नाम जरूर देगा, तो वेयर डिड द राइटर, राइटर खुद विलियम डगलस है, तो विलियम डगलस कहाँ जाता है जब वो 3 और 4 साल का था, तो कहाँ जाता है विलियम डगलस, कैलिफोर्निया बीच जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। व्हाई डिड डगलस हैड हैड टू वॉक बेयर बेयर लेग्स, जो डगलस वो नंगे पांव चलना भाई रे, जो ऐसे ना मतलब कि बिना कोई चीज पहने वो क्यों नफरत करता था चलना ना, या तो सामने आना, तो क्या रीजन था, उसका जो टांग था क्या था भाई, पतला था, स्किनी था, तो उसका जो लेग था ना वो क्या था, अस्किनी था, खोजो भाई ना, अस्किनी लेग्स के कारण, ऑप्शन डी सही है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फास्ट में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ द ऑफ
लाइफ फेल, व्हाट डज ऑब्लिवियन मीन्स? ऑब्लिवियन मीन्स क्या होता है? कि जो जीवन का जो क्या था, अनकॉन्शियसनेस था ना। ठीक है, चलिए आगे आइए। डिस्टेंस डगलस कवर्ड स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। कितना डिस्टेंस कवर किया था जब वो क्या किया था, कवर किया था? व्हाट, सॉरी क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर, कितना डिस्टेंस कवर किया था जब स्विमिंग किया था लेक वेंटवर्थ के अक्रॉस में? तो कितना डिस्टेंस कवर किया था पहले भी बता चुका था, कितना? 2। ठीक है, चलो आ गया भाई। डीप वाटर इज एन एग्जैप्ट टेकन फ्रॉम। जो डीप वाटर है वो एक एग्जैप्ट है, ये कहाँ से लिया गया? ये जो कहानी है ना, ये कहानी डीप वाटर, ये कहाँ से लिया गया? ये कहानी लिया गया, आपको इसमें बताया गया है कहाँ से लिया गया भाई। ये लिया गया है आपका हम्म, यहाँ से, ऑफ मैन इन माउंटेन से लिया गया। ठीक है, उसका क्या है एग्जैक्ट है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर विलियम डगलस ग्रेजुएट? कौन सा सब्जेक्ट में जो विलियम डगलस है वो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किए थे? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में देखो, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर टाउट इन द स्कूल, हाई स्कूल याकीमा ना, याकीमा में कितने साल तक पढ़ा था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। 2 साल। चलो, डगलस हैड एवर्जन, नॉर्मल सा बात है, सभी में क्वेश्चन रिपीटेड है, वाटर से। व्हाट इज अबाउट, जो जो डीप वाटर स्टोरी है किसके बारे में बात करता है ना? फियर ऑफ वाटर एंड द वे, और तरीका जो उस पे क्या पड़ता है, ओवरकम, विजय प्राप्त करता है, उसके बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन ये। विच मिस एडवेंचर डेवलप्ड फियर ऑफ वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस? कौन सा जो दुर्घटना था वो उसके माइंड में डर भर देता है ना, पानी भर देता है? क्या वाईएमसीए पूल इंसिडेंट? हु थ्रू, कौन फेंक दिया था डगलस को इनटू द डीप वाटर, डीप एंड ऑफ द पूल? पूल के डीप एंड में कौन फेंक देता है? कौन फेंक देता है भाई? एक लगभग 18 साल का लड़का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे वो ये ऑप्शन से टेंशन ना रखिएगा, सारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ना, ये सारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एरर है इसमें। ठीक है, जो लड़का फेंका था विलियम डगलस को, वो लगभग 18 साल का था। ठीक है, तो ये जो सारा ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है, ये सारा ऑप्शन ही गलत है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 18 ईयर्स ओल्ड। How many times did the try to come to the surface of the pool? The question repeated है। Those 9 feet for the जो हाँ जो जो वाईएमसीए पूल था वो 9 फीट का गया था, कितना उसे फील हो रहा था? तो 90 फीट जैसा फील हो रहा था। व्हाट फियर इन डगलस माइंड? डगलस के माइंड में कौन सा डर था भाई? ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या था? डूबने का डर था उसे। ठीक है, ठीक है, ड्राउन, ये ऑप्शन सही है। ड्राउन एंड डाई, डूबने और मरने का डर था। हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न स्विम? वो कितना साल का था जब वो स्विमिंग सीखने का निर्णय लिया? तो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ऑप्शन ये। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर? जो इंस्ट्रक्टर है भाई, ये जो इंस्ट्रक्टर है वो उसे कैसे एक बढ़िया स्विमर बनाया? क्या चीज करके स्विमर बनाया, तैराक बनाया उसे? तो क्या चीज किया था? विद
बेल्ट्स होगा नहीं, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विथ द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। ठीक है, अब ये हुआ आप लोगों का सेशन समाप्त। चलिए अगला फिर कल एक वीडियो और आप लोगों का अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है।